हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे और कुछ इंटरडे के लिए स्टॉक्स सिलेक्ट किए गए हैं, स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम कल के लिए क्या ट्रेड बन सकता है वो डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। डू सब्सक्राइब द महादेव स्टॉक ट्रेडर। चलिए एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, जो कि लेवल था 25,205 का, तो हमें टारगेट मिल सकता है एटलीस्ट गैप अप का, सॉरी गैप फिलिंग का, जो कि यहां से लेकर मैंने ये ड्रॉ भी किया था। ये देखिए मैंने ड्रॉ भी किया था, जो कि यहां तक का टारगेट था। बट आज क्या हुआ है गौर कीजिएगा, यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर गया और इसने यहीं पर ही सपोर्ट लिया है, जो कि 25,000 के नियर बाई है, 25,125 के नियर बाई है। और इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया, अगेन रिटेस्ट एंड यहाँ पर, और इसने जो यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया है सेम कल की एंट्री पॉइंट के पास लिया है। तो कल के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं? कल का ट्रेड कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। तो हम डिस्कस करते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस केस में क्या करेंगे। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं कहीं पे ओपन होता है, तो हम इसका डे हाई का, आज का हाई का एसएल रखकर सेम कैंडल पर हम एंट्री लेंगे। इसमें रिटेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, रिटेस्ट की नीड नहीं होगी। हम सिंपल यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसमें टारगेट रखेंगे एटलीस्ट आज के डे लो तक का, मींस यहाँ तक का। कितने पॉइंट्स बैठेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ये पोजीशन बैठाते हैं लाइक दिस, तो टारगेट रहेगा एटलीस्ट यहाँ तक का। 115 पॉइंट्स हैं, इनफ है। यहाँ तक का थोड़ा सा बफर रखेंगे, जितना एसएल रखा था उतना ही एसएल रखेंगे, यानी कि 20 पॉइंट्स से अगेंस्ट 115 है। इट्स अ 1:5 का रेशियो है। थोड़ा सा इसमें सेफ चलेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप पहला हाफ प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं इस लेवल पर, जो कि ये बैठेगा करीब करीब 50 पॉइंट्स के आसपास, तब भी 1:2 का होगा। इसमें टेलिंग एसएल मेंटेन कर कर तो हम इसको डे लो तक का टारगेट बुक कर। इसमें सेकंड टारगेट बनेगा 25,000 का, और इसमें हमें ट्रेलिंग एसएल ही मेंटेन करना है। ये वन वे में ऐसे नहीं गिरेगा। इसकी जो होगा लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इसलिए हमें ट्रेलिंग एसएल के लिए कैसे करेंगे, सपोज हमारा यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, तो अगर ये यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे एसएल रखेंगे, फिर टारगेट यहाँ तक का होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है यहाँ तक का एसएल रखेंगे, यहाँ पर टारगेट होगा। इस वे में 25,000 के टारगेट तक हम वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर ही बुक कीजिएगा 25,010 पर। अब ऊपर कहाँ वेट ब्रेक ट्रेड कर सकते हैं? ऊपर के लिए अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसके बाद में अगर ये इसे ब्रेक करता है हैवी वॉल्यूम के साथ में, तो इसमें हमें रिटेस्ट का वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। हम बिना रिटेस्ट के नहीं इसमें एंट्री लेंगे। रिटेस्ट इस तरीके से होता है कुछ, जब ये इसको यहां ब्रेक करेगा उसके बाद में हमारी एंट्री यहां पर बनेगी। बट ये यहाँ पे नीचे आपको वॉल्यूम चेक करने हैं, और इसका सेम कैंडल का एसएल रखकर हम 1:2 का टारगेट या इसके डे हाई तक का टारगेट रखेंगे, जो कि 25,340 है। बट हम 50 तक भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और इसमें कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये, जस्ट अ मोमेंट, अगर ये इसको ब्रेक करता है, और ये मैंने ड्रॉ भी किया था कि ये यहां तक का टारगेट देगा और सेम कैंडल का एसएल। बट आज क्या हुआ, आज ये गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे गया, डिप मारा,
और इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया जो कि पहले ये ब्रेकआउट के लेवल था, और पूरा दिन ये इसने यहीं स्पेंड किया है, मीन्स एक तरीके से कंसोलिडेशन किया है। कल इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर ये इस कल कंसोलिडेशन को यहाँ ब्रेक करता है, कोई भी कैंडल जो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में जनरेट हो, इसी कैंडल का हम का सेम का एसएल रखकर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बट जो सेफ एसएल है वो यहाँ तक होगा जो एक्चुअल एसएल है, बट जो लोग छोटा रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग यहीं पर ही एसएल रखेंगे और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये टारगेट बैठेगा आपका करीब करीब 150 से 160 पॉइंट्स के आसपास, और यहाँ पर टारगेट सेट कर देता हूँ। जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं उनका एसएल यहाँ 57 पॉइंट्स का होगा, और जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एसएल करीब करीब 90 पॉइंट्स का होगा। और टारगेट जैसा कि बताया इस ट्रेंड लाइन के पास तक होगा, तो 170 पॉइंट्स का टारगेट है डाउन साइड के लिए। और आप अपसाइड में कहाँ ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, सेम रहेगा जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पे ब्रेकआउट पे कैंडल होगा तभी ट्रेड लेना है, अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर भी रीटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिंपल टारगेट यहाँ तक का रखना है, और उसके बाद में सेकंड टारगेट होगा 52,000 का। तो ये था डाउन साइड एंड अपसाइड के लिए ट्रेड। चलिए अब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये विप्रो का डेली का चार्ट है, और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं हैवी फॉल आया है। इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आज का जो डे हाई होगा उसे ब्रेक होने पर हम ट्रेड करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा डे हाई होने पर ब्रेक कर सकते हैं, बट वो डे कैंडल के लिए था। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर हैं, तो जहाँ पे इसकी ओपनिंग है इसी का ब्रेक होने पर कोई भी कैंडल बुलिश कैंडल मिलने पर हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। इसमें रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, छोटा सा एसएल बनेगा, इसी कैंडल का एसएल बनेगा, और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और जो टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ तक का होगा 540 तक का। ये रहेगा करीब करीब, मेजर कर देता हूँ, यहाँ की एंट्री से करीब करीब 2 से 2.5% का टारगेट रहेगा, 12 पॉइंट्स का है, इनफ है इंटरडे के लिए। तो कल के लिए हम विप्रो में इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ, और ये डेली का चार्ट है, और आप देखिएगा यहाँ पर आज जो फॉर्मेशन हुई है इसने क्लोज किया है इसी के अंदर, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलना होगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और अभी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद में रीटेस्ट किया है और अगेन इस लेवल पे आया है। तो जैसे ही इसका ब्रेक होगा यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये लेवल रहने वाला है 760 का, 760 पे हमारी एंट्री बनेगी। इसके अलावा एक और वैलिड पॉइंट है, उसके लिए हमें वापस से बड़े चार्ट पर चलना पड़ेगा। पहले हम डेट चार्ट पर आते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लास्ट टाइम के इस हाई के पास आया था, अभी वहीं पर ही है, और इतने लंबे टाइम के बाद में ये अगेन उसी जगह पर आ गया है, और ये उस टाइम पे ये था सितंबर 2001 पे, यानी कि 3 साल का कंसोलिडेशन रहा है। इसको और बड़े टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और इसकी जो एंट्री है एक्चुअल में एंट्री इसकी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है जो ट्रेड लेने की है, हियर जहाँ पे इसने क्लोज दिया था 747 पर। 747 पे इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब छोटे टाइम पे वापस चलना पड़ेगा। आपको डीप एनालिसिस समझा रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसने यहाँ पे डे कैंडल में यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में सपोर्ट लिया है,
और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। ये आवरली चार्ट है और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इसने काफी बुलिश कैंडल इसने फॉर्मेशन की है विद वॉल्यूम, और इसने फिर रीटेस्ट किया है, अगेन ऊपर आया है। तो हमारा जो एंट्री लेवल है एकदम क्लियर है। मल्टीपल रीजंस हैं ट्रेड करने के लिए, हमारी एंट्री सेम जगह पर रहेगी। अगेन 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए बना रहे। तो हमारा जो एसएल होगा, यहाँ हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक का एसएल रखना पड़ेगा। 1.5% का एसएल है, करीब करीब थोड़ा सा बड़ा एसएल है, बट अच्छा टारगेट पाने के लिए हमें रखना पड़ेगा। और इसमें एटलीस्ट 1:3 का टारगेट ले सकते हैं, या अगर हम ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करें तो 1:5, 1:6 अच्छा ले सकते हैं इसमें टारगेट, क्योंकि 3 इयर्स का कंसोलिडेशन है जो कि बहुत लंबा पीरियड होता है 3 इयर्स, और उसके बाद में एक अच्छा आने का ऊपर की साइड में चांसेस अच्छा है। तो जो लोग कम एसएल के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं। हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची में भी गौर कीजिएगा, जो मैंने यहाँ का एसएल बताया है वो एसएल यहीं तक का आ रहा है, 61.618 का। बट इसमें एक्चुअल जो एसएल आएगा, इसका जो ब्रेकआउट आया था वो यहाँ से आया था, और इसमें देखिए 0.50 का यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। इसीलिए हमारा एसएल मैंने यहाँ तक का रखा है। तो जो लोग कम एसएल रखना चाहते हैं उनके लिए ये एसएल पॉइंट रहेगा 754 का, और जो लोग अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, तो उनका एसएल होगा 746 का। बट यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ये नहीं कि स्पाइक मारा और ऊपर जाके ये कैंडल कुछ इस तरीके का बन गया। आप यहाँ पे एसएल ले लेंगे और मार्केट होगा यहाँ पे बंद, आई मीन टू से कैंडल होगी यहाँ पे बंद। और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, सपोज हमारी कैंडल यहाँ तक गई और हमने यहाँ पे एसएल बुक कर लिया, बट अभी कैंडल 5 मिनट की पूरी नहीं हुई है। तो क्या होगा इसके अंदर कि यहाँ से यहाँ तक गया, बट ये जाके यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, हो सकता है यहाँ क्लोज हो। इसलिए हमेशा क्लोजिंग पर ही एसएल लेना है, अदरवाइज एसएल नहीं लेना है। तो आज के लिए ये स्टॉक्स थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एनालिसिस में।